हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का 9th सेशन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। इससे पहले हम लोग पिछले 8 दिनों में 8 सेशंस कर चुके हैं, 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के। हम लोगों ने समझा कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस के सिलेबस से भी रिलेटेड हैं, ईएसआई के सिलेबस से भी रिलेटेड हैं, और कुछ जो हमारे मेजर करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो हमारा मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पार्ट है, इकोनॉमी या रूरल या क्लाइमेट रिलेटेड पार्ट है, वहां से हम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल पीछे कुछ सालों में आरबीआई ने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूछे हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली इंडिया में बहुत कुछ हुआ है सेमीकंडक्टर पर। अगर आप लोगों ने जनवरी ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स देखे हैं तो हम देखेंगे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड। आईएसएम हम लोग इसको बोल रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर पे काफी काम करना चाह रहा है अब। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं पहले। इसके स्टेप देखते हैं, स्टेप्स में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इसमें इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव बताने पड़ेंगे, है ना। और अभी तक क्या है, अभी तक हमारा जो हैवी डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स पे, हमें वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इंडिया का हैवी डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स की। फिर हम इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताएंगे कि इसका रोल आत्मनिर्भर भारत में कितना है, नेशनल सिक्योरिटी में कितना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, और अगर ये सब होता है तो इस सब के थ्रू डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। सीधी सी बात है, आप अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर रहे हो। इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो गया, आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपका अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स आएंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में पैसा फ्लो करेगा, आपकी इकोनॉमी मूविंग रहेगी, डायनामिक रहेगी, है ना। और इंपोर्ट आपका कम होगा, एक टाइम पे आप एक्सपोर्ट भी करना शुरू करोगे तो क्या होगा, आपका रुपया और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो यही जो मैंने आपको बताई, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एफडीआई इनफ्लो, एंड इट विल पोजीशन इंडिया इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। जो मैंने आपको बताया कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। मेजर चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, वाटर और पावर इंफ्रा, और जियो रिस्क। ये हमारे मेजर मेजर चैलेंजेस हैं सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। फिर इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे पीएलआई स्कीम से सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे टाटा के साथ करी, माइक्रॉन के साथ करी, फॉक्सकॉन के साथ करी, और इंसेंटिव पैकेजेस दे रहे हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन है, उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, किस तरह से आर&डी पे हमारा फोकस होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। जहां पे भी हमने लिख दिया ना कि लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है मतलब हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा वे फॉरवर्ड में, है ना। हमें आर&डी करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने कमी बताई तो हमें ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और जब इतना ज्यादा, जब भी हम बोलेंगे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की कमी है, तो वहां पे हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। ठीक है। फिर कंक्लूड करेंगे कि सक्सेस इन सेमीकंडक्टर जो है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी के लिए क्रिटिकल है। क्लियर हुआ स्टेप्स? स्टेप्स में तो कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट है। सेमीकंडक्टर मिशन इम्पो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर हमने उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताई, और फिर हमने अपॉर्चुनिटीज बताई। 3 स्टेप्स में तो ये बता दिया। फिर हमने उसके चैलेंजेस बताए। चैलेंजेस के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा बार बार इसे न्यूज में पढ़ रहे हैं जिस वजह से क्वेश्चन बन रहा है, हमने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बताए। उसके बाद वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है आईएसएम, इसे लॉन्च क्यों किया गया? टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन द कंट्री। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट लेकर आना है इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, असेंबली एंड टेस्टिंग। अभी क्या होता है, हमारा सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होता है। इंडिया करंटली इंपोर्ट्स मोर देन 90% ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट वर्थ अराउंड $50 बिलियन एनुअली। अब आप सोच सकते हो, $50 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी पे कितना बड़ा कॉस्ट पड़ रहा है इसका। ये जो हैवी डिपेंडेंस है, इसकी वजह से जो आईएसएम है हमारा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि इतनी हैवी डिपेंडेंस, $50 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए। फिर हम लोग इसमें इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताते हैं आईएसएम की, कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को। हम जब इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर देंगे और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सेमीकंडक्टर्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे पावर डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर यूज होते हैं, कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, क्रिटिकल इंफ्रा में यूज होता है। ये सेक्टर अगर सक्सेस होता है ना, तो इट विल बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कि ऑलरेडी मेक इन इंडिया के अंदर एक प्रायोरिटी है। तो आप देख रहे हो आपको किस किस तरह से वर्ड्स लेकर आपने आत्मनिर्भर भारत का वर्ड डाला, मेक इन इंडिया का वर्ड डाला। फिर आगे हम डाल रहे हैं कि इट विल आल्सो ड्राइव ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी।
इट सपोर्ट सेक्टर लाइक 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, AI, IoT, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने ये वर्ड्स उठा लिए, समझो, डिजिटल इकोनॉमी उठा लिया, मेक इन इंडिया उठा लिया, आत्मनिर्भर भारत उठा लिया। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे आंसर को 4 चांद लग जाएंगे। Without strong semiconductor base, India cannot achieve technological sovereignty or become developed nation by 2047. आप एक और लिख दो इसमें लाइन कि, या फिर इसको बदल के लिख दो कि without strong semiconductor base, it will be hard to achieve the mission of विकसित भारत at 2047. ठीक है। Now there are many opportunities in, in this mission. क्या क्या? It can create lakhs of high skilled jobs in manufacturing, design and R&D. ठीक है, जब पूरा ही एक हमारी imports पे डिपेंडेंस हटा के हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, तो काम करने के लिए लोग चाहिए, उसमें R&D करने के लिए भी लोग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनिंग में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा फ्रॉम ग्लोबल पार्टनर्स, ताकि इंडियन कंपनीज अपग्रेड कर पाए अपनी कैपेबिलिटीज को। लार्ज लार्ज एफडीआई इनफ्लो आने की बात होगी इसमें। इट विल अट्रैक्ट लार्ज एफडीआई इनफ्लोज एज कंपनीज लुक टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना। अभी तो चाइना की इसमें मोनोपोली है ना बहुत हद तक, तो बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दे वांट टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना। India can itself then position in global semiconductor supply chain by becoming a reliable alternative for assembly, testing and design. ये फैसिलिटीज अगर हम लोग प्रोवाइड कर पाए अपनी R&Ds के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इंडस्ट्रीज के थ्रू, अगर इंडिया प्रोवाइड करेगा, तो बहुत सारी कंट्रीज चाइना से हट के इंडिया में आना प्रेफर करेंगी। फर्दर अगर ऐसा होता है, तो दिस विल ऑल्सो प्रमोट MSME ग्रोथ थ्रू बैकवर्ड लिंकेजेस एंड हेल्प अचीव द टारगेट ऑफ 300 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। जो $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का हमारा इंटरनल टारगेट है, हम वो भी अचीव कर पाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। बट इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि सेमीकंडक्टर फैब्स को अगर ऐसा कुछ भी हमें रिक्वायर, मतलब हमें सेटअप करना है, इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, है ना। इंडिया के पास सफिशिएंट स्किल्ड मैन पावर नहीं है इन एडवांस चिप डिजाइन एंड फैब्रिकेशन। वाटर और पावर इनफा क्रिटिकल है, बट मैनी प्रपोज लोकेशन फेस शॉर्टेजेस ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जहाँ पे भी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे आपके पास या तो पावर ही नहीं है, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, या फिर आपके पास उतना ज्यादा प्योर वाटर नहीं है कि आप इस तरह के प्लांट लगा पाओ। उसके अलावा मैन पावर की भी कमी है, सफिशिएंट स्किल मैन पावर नहीं है जो चिप डिजाइन में या फैब्रिकेशन में काम कर पाए। फिर इस सब के साथ में जियोपॉलिटिकल रिस्क है, जैसे यूएस चाइना टेंशंस है, इट कैन अफेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट। हाई जेस्टेशन पीरियड्स है इसमें, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वैल्यू चेन है, वो भी डिफिकल्टीज को और बढ़ाती हैं। बट इसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अंडर द PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर्स, अट्रैक्टिव इंसेंटिव से अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, पार्टनरशिप करी जा रही है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में। टाटा ग्रुप ने जैसे PSMC के साथ एक गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करी है, धोलेरा में कहीं पर, है ना। हमने उसके लिए अभी पढ़ा भी था कि उसको SEZ डिक्लेयर किया गया है। माइक्रॉन इज एस्टेब्लिशिंग एन ATMP facility in Sanand, Gujarat. Foxconn and other companies are also involved in different projects. तो अब ये देखिए, जो हमने रेगुलर अपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जो आप लोग कहते हो कि ESI की करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, जो रेगुलर करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़े हैं, तो टाटा ग्रुप वाला भी हमने पढ़ा है, माइक्रॉन वाला भी पढ़ा है, और भी हमने 2-3 पढ़े हैं। सानंद और आनंद जो एरियाज हैं गुजरात के, वहीं के हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं। वो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ डाल देंगे। ISM 2.0 announced in budget 2026 with 1000 crore focuses on equipment, material design, IP and R&D। ये भी हम लोगों ने बोला। इसके अलावा टोटल काउंट दिया है कि 10 प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 1.6 लाख करोड़ हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड अक्रॉस 6 स्टेट्स। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी करने की बात की जा रही है टू सपोर्ट इंडियन चिप डिजाइनर्स। तो इस तरह से गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, और करंट अफेयर्स में इनको हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसका वे फॉरवर्ड के बाद आ रहा है। वे फॉरवर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया का फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग R&D पर टू डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए इन पार्टनरशिप विद IITs एंड इंडस्ट्रीज, और इसे हमें एक्सपेंड भी करना चाहिए टू क्रिएट लार्ज टैलेंट पूल। Ecosystem building is also essential by developing local suppliers for chemicals, gases and equipments. Public private partnership और long term policy stability भी होनी चाहिए, so that हमारे पास investors भी आ पाए, क्योंकि हमें पैसा भी तो चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा, सिर्फ पब्लिक के थ्रू नहीं आएगा, प्राइवेट पार्टनरशिप उसलिए जरूरी है। In conclusion, ISM जो है, it offers great opportunities but also faces serious challenges. Its success is its success is critical for reducing import dependence and achieving technological sovereignty. कंटिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा, ग्लोबल पार्टनरशिप रहेगी, फोकस करेंगे स्किल और इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर, तो इंडिया कैन इमर्ज एज मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और ये मिशन सिर्फ चिप्स तक का नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट सिक्योरिंग इंडिया फ्यूचर इन द डिजिटल एज एंड रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ विकसित भारत एट 2047। क्लियर हुआ? आंसर को भी हमने विकसित भारत से जोड़ दिया।
जो हमारे करंट अफेयर्स हमने वो भी डाल दिया, बजट में ISM 2.0 अनाउंस किया गया, हमने उस लाइन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह से कुछ हमें आंसर्स को अपने लिखना है, हमें आंसर्स के अंदर अपने करंट अफेयर्स को डालना होता है, बजट के जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स हम अलग से पढ़ रहे हैं, जो मैं मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम नहीं पूछेगा, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा, जो आपको एक स्कीम आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा एक या दो, बट देन आपको अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी उनका यूज करना है जहां पे आप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगा होगा। आंसर अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, 26 और 27 एस्पिरेंट्स के लिए, इसे आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।